आप ऐसे हैवान कैसे हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, एक मर्द को पैदा करने वाला एक औरत है, ये आप भूलिएगा नहीं। मर्दानगी औरत को दबाने में नहीं है, मर्दानगी औरत को साफ रखने में है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए कड़ी से कड़ी सजा यानी हैंग यानी डेथ बिल्कुल दी जाए। बाकी क्राइम्स पे बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है, बट इन क्राइम्स पे कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं हमने देखी है। और आज मेरा दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि हमारे चारों तरफ सारे लोग जो हैं उनने अपना दिल खो दिया है, अपना ज़मीर खो दिया है। जब बाप उस अस्पताल में पहुंचा होगा, उसने अपनी बेटी को देखा होगा जिसके लिए उसने 20 साल 30 साल अपना खून पसीना सब बहाकर उस बेटी को बड़ा किया। उस मां ने उस खून पसीना देकर उसको बड़ा किया, उस पर क्या बीती होगी यार। कितने केस तो हैं जो दफन ही हो जाते हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। एक केस जो रजिस्टर्ड हुआ है इतने सालों के बाद, उसके लिए भी आम जनता नहीं खड़ी हो रही है। आज इन डॉक्टर्स को देखकर मुझे एक बहुत जबरदस्त शेर याद आ रहा है, और ये शेर इसलिए बोल रहा हूं कि ये बच्चे नहीं हैं, अब ये फ्यूचर है, और फ्यूचर है देश का। कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब सवाल यहां पर एक खड़ा उठता है कि ये सफेद कोट पहनकर ये बच्चे बाहू प्लाजा में कर क्या रहे हैं। और आवाज आ रही है जस्टिस की, जो आवाज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस प्रशासन से आनी चाहिए थी, वो जम्मू के बाहू प्लाजा से गूंजती हुई आ रही है। और अफसोसनाक बात यह है कि बाहू प्लाजा की छतों पर जो लोग खड़े हुए देख रहे हैं तमाशा, जिनको तमाशगीन कहते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वो यहां आकर इन बच्चों की हौसला अफजाई करके इनके साथ जुबान से जुबान मिलाकर जस्टिस की बात कर सके। बल्कि इस बानों से अगर आप शुरू करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स की गद्दियां बदली, पॉलिटिकल लीडर्स के पैसे बदले, उनका रहन सहन बदला, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। उनकी सोच महज इतनी है, बड़ी बड़ी मंत्रियां जो पार्लियामेंट में बैठकर बजट की बात करती हैं, लेकिन वो लड़की की बात नहीं कर पाई। बड़ी बड़ी लीडर्स जो संबोधित करते हुए सभा को ये कहते हैं ये बेटी हमारी है, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए वो कुछ नहीं कर पाई। वो सिर्फ जुमले बोल रहे हैं, और जुमले बोलते बोलते आज ये नौबत आ गई है हिंदुस्तान के अंदर कि जम्मू कश्मीर की बेटी भी ये सोचने पे मजबूर है कि वो अस्पताल की नाइट ड्यूटी करे या ना करे। अब यहां पर एक मासूम बच्ची की अजमत के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन इंसानियत बर्बाद हुई है। और उस इंसानियत को जगाने के लिए ये सभी बच्चे यहां पर सफेद कोट पहन के यहां पर मौजूद हैं। लेकिन यहां पर किसी को नहीं पड़ी, चाहे वो जम्मू से ताल्लुक रखने वाला हो या कश्मीर घाटी से। सब लीडर असेंबली इलेक्शन के पीछे लग चुके हैं, किसी को लड़की की अजमत का जरा भी ख्याल नहीं है। ये बात और वोट लेने के खातिर इन्हीं बच्चों में से आपने इनके घरों में जाना है। ये लड़के हैं उन्हीं घरों के जिस घर में आपने वोट की खातिर जाना है। ये बच्चियां उसी घर की हैं जिस घर में आपने वोट की खातिर जाना है। लेकिन हम लगे हुए हैं किसी और चीज में। खैर, इस पे बात नहीं करते। इंसानियत का गला घोटने के लिए कानून को बनाया जाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये बात करनी पड़ती है कि अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रेप की सजा मौत है, सऊदी अरब में गला काट दिया जाता है, और उसके अलावा जो अन्य ममालिक है वहां पर गोली मार दी जाती है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक नया कानून है, बल्कि इस बानू के 11 रेपिस्ट को कैद करने के बाद 3 साल के बाद 15 अगस्त के दिन उनको रिहा किया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान का कानून अगर आपको लगता है कि ये कानून से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, बेटियां सुरक्षित हैं, तो आप इस कानून को 2070, 78, 2090 तक लेके चले। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेप से ज्यादा खतरनाक चीज इस दुनिया में शायद कोई नहीं है,
आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, दहशतगर्दी जो है वो इंसानियत और मजहब को देखकर नहीं होती, लेकिन यहां पर एक लड़की की अजमत के साथ जब लूटा जाता है और उस लड़की की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उस समय उस लड़की के जिस्म की बात नहीं होती बल्कि रूह की बात होती है। लेकिन ये आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत दूर हैं, आप गद्दियों पर बैठे हैं और ये डॉक्टर्स। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं इन लोगों को और उन माँ बाप को जिन माँ बाप ने ऐसे बहादुर बेटी और बेटे पैदा किए हैं। ये कानून का दायरा है, कानून के दायरे में रहकर एक नॉर्मल प्रोटेस्ट। और इनकी स्किट मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूं जहां पर ये सिर्फ एक बात करे और हकीकत एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर के पीछे। अगर गलती से कोई लड़की ये कह गई कि आपके पेशेंट को बचा नहीं पाए, उसके बालों को नोचा जाता है। हमने खुद देखा है क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें मालूम है। हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice। 20 साल वही नारे, ना बदला है कुछ, ना शायद बदलेगा। लेकिन ये बच्चे जो यहां पर है, आप एक डॉक्टर हैं, ये स्टेथोस्कोप लगाया है, इससे एक प्रेग्नेंट वुमेन की वो बच्चे की धड़कन को महसूस किया जाता है। लेकिन आप ऐसे हैवान कैसे हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, एक मर्द को पैदा करने वाला एक औरत है, ये आप भूलिएगा नहीं। मर्दानगी औरत को दबाने में नहीं है, मर्दानगी औरत को साथ रखने में है, ये बात मेरी याद रखिएगा। इतना वक्त गुजर गया, सरकार को आप क्यों लगाए बैठे? क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें सीधे एक फैसला सुनाएगी जिसमें रेपिस्ट को सीधे मार देने की सजा होगी, हैंग टू डेथ की सजा होगी? जी, पहली बात तो ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे आई डोंट थिंक कि हमें इवन सोचना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। ऐसा एक हिनियस एक्ट है जहाँ पे इनफैक्ट इवन इफ द गवर्नमेंट डजंट डू इट, हमारे सिविली हमारे पूरी इंडिया अभी हमारे साथ है, हमारी बेटियों के साथ है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा यानी हैंग यानी डेथ बिल्कुल दी जाए। बिकॉज बाकी क्राइम्स पे बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है बट इन क्राइम्स पे कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं हमने देखी है। और आज मेरा दिल इसलिए टूट रहा है क्योंकि हमारे चारों तरफ सारे लोग जो हैं उनने अपना दिल खो दिया है, अपना ज़मीर खो दिया है। हम डॉक्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऐवी गहरी मसलों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक बेटी के लिए कर रहे हैं। ये तो चलो हम बोल देते हैं ऐसे, लेकिन उस बाप पे, उस माँ पे क्या बीती होगी जब बाप उस अस्पताल में पहुंचा होगा, उसने अपनी बेटी को देखा होगा जिसके लिए उसने 20 साल 30 साल अपना खून पसीना सब बहाकर उस बेटी को बड़ा किया। उस माँ ने उस खून पसीना देकर उसको बड़ा किया, उस पे क्या बीती होगी यार? वो तो सोचो यार, ज़मीर लाओ, इंसान बनो, इंसान बनो। निर्भया रेप केस को 8 साल लग गए, 8 साल बहुत होते हैं। तब तक तो उसकी रूह भी सोच रही होगी अब मुझे इंसाफ की जरूरत नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास मौका है। ये जो आने वाला फ्यूचर है इन्हीं के पास आपने जाना है। न जाने कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो इनके साथ बदतमीजी कर देते हैं लेकिन ये खामोशी से उनको दरगुजर करते हैं, ये सोचकर कि इनके प्रोफेशन में ये बताया जाता है कि आपको खिदमत खलक का काम करना है। और खिदमत खलक का काम क्या होता है कि एक पेशेंट के उस दर्द को समझना। लेकिन आप कभी ये जान सकते हैं कि उस बेटी, उस मासूम अजमत की जिस वक्त वो लुट रही थी, उसको कितना दर्द हुआ होगा? ये तकलीफ इन लोगों की आवाज में नहीं है, ये तकलीफ इन लोगों की रूह में है। यहाँ पर जो ये औरतें इस समय हिजाब करके हैं, लड़कियां हिजाब करके हैं, क्या आप ये दर्शाना चाहते हैं कि हिजाब करती हुई लड़की का रेप नहीं होता? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाएं, जो लड़कियां बार्स में जाती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, आधे आधे कपड़े पहनती हैं, उनका रेप होता है? तो बल्किस बानो ने आधे कपड़े पहने थे? क्या निर्भया जब घर से लौट रही थी, अपने दोस्त के साथ लौट रही थी, तो क्या उसने आधे कपड़े पहने थे? क्या ये डॉक्टर शॉर्ट्स पहन के पेशेंट्स को देख रही थी? अगर देख रही थी तो आपके पास क्या एविडेंस है? आप सबूत दीजिए। अगर वो शॉर्ट्स, तो फिर यहां पर मुझे हर एक बच्चा जो है कैपरी में नजर आना चाहिए था, यहां की एक एक लड़की मुझे शॉर्ट्स में नजर आनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर हम इस चीज को नहीं देख रहे कि हमने एक रेपिस्ट को सजा देनी है। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि किसने क्या पहना है। ये मानसिकता है हमारी
ये मानसिकता हमारी है कि हम लड़की को जज करें उसके कपड़ों से, हम ये जज नहीं करें कि वो लड़की तो किसी की बेटी है और ये डॉक्टर से। वी वांट जस्टिस, जस्टिस डिलेड, और यही है। डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे कितना बुरा लगता है, अभी आपके पास कोई ऐसी लेडी आएगी या कोई लड़की आएगी जो बहुत ज्यादा बीमार है, आप उसको देखेंगे और बहुत सारे इल्जामों से डॉक्टर्स को निकलना पड़ता है, ये हकीकत है, इसमें छुपा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर्स हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। क्या कुछ कहें सर? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना इतना वक्त दिया, हमारा सारा ये प्रोग्राम देखा और उसके बाद आप इतने जोश में हमारे साथ बढ़ के आगे आए। बल्कि जम्मू के सारे मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपकी तरह ही जोश दिखाएं इसमें, ना कि एक दिन मीडिया कवरेज करके पीछे हट जाए। एक एक चीज आपने जो बोली है वो आपकी रूह से निकली है, सामने दिख रहा है पूरा सच। वो हमारा सच है, वो आपने बोला है। ये है, हम सारे हम उस डॉक्टर के लिए नहीं खड़े, हम हर लड़की के लिए खड़े हैं जो आए दिन मुश्किलों से गुजरती हैं। कितने केस तो हैं जो दफन ही हो जाते हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। एक केस जो रजिस्टर्ड हुआ है इतने सालों के बाद, उसके लिए भी आम जनता नहीं खड़ी हो रही है। हम सिर्फ डॉक्टर्स ही दिख रहे हैं आपको, आसपास आप पूरा कैमरा घुमा के देख सकते हैं, आपको डॉक्टर्स के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। मेरा आपसे यही सवाल है, क्यों आम जनता कहाँ है? ये देश की बेटी है, ना कि सिर्फ एक डॉक्टर है, उससे पहले एक देश की बेटी है। सेकेंडली, मुझे एक चीज सेंटर से भी मांग रहेगी कि हमारा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसकी सिर्फ बातें की जाती हैं, जिसकी सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे बातें की जाती हैं, और आप देखेंगे कि वो सिर्फ कागजों में है, अमेंडमेंट है, बट लागू कब होगा? सरकार से पूछना चाहता हूँ, लागू कब होगा? सेकेंडली, जो हमारे विमेन सिक्योरिटी, वो एक प्राइम होना चाहिए। विमेन सिक्योरिटी, आप हमारे हॉस्पिटल्स देखें, आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, वहां पे भी आपको विमेन सिक्योरिटी मिलेगी। आप कोर्ट रूम जाइए, आपको वहां पे भी विमेन सिक्योरिटी मिलेगी। व्हाई नॉट इन हॉस्पिटल्स, जहां पे लड़की एक नाइट ड्यूटी पर है, 24 घंटे ड्यूटी देगी, वहां पर क्यों नहीं है विमेन सिक्योरिटी? उसके अलावा जो अब इंसाफ की बात है, आज 20th को हमारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी है और कल 21st को सीबीआई ने जो अभी तक जांच की है, वी आर स्टिल अवेटेड ऑफ इट। एंड उसके बाद हमारा ये प्रोटेस्ट और बढ़ेगा या हम खत्म करेंगे, ये हम आपको फैसला खाली करके बताएंगे, अभी नहीं। टिल नाउ हमारी ऑल इमरजेंसी सर्विसेज आर इन वर्किंग फॉर 24 hours 7। अभी तक उनको हमने बंद नहीं किया है। हम खुद हार्ट ऑफ सिटी में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स जो हैं वो वहीं पे बैठे हैं। तो मैं आप सबसे बस यही विनती है मेरी, यानी कि इस मौके पे भी पेशेंट सफर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही जीएमसी जम्मू, ना ही एस्कॉम्स और ना ही अदर प्राइवेट नर्सिंग होम्स में कोई भी पेशेंट सफर नहीं होगा इमरजेंसी सर्विसेज में। बट ओपीडी सर्विसेज और अदर इलेक्टिव प्रोसीजर्स, उनको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। आई होप जम्मू की पब्लिक ये चीज हमारे साथ रह के समझेगी, ना कि हमारे अगेंस्ट रह के समझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी बच्चे हैं एमबीबीएस के, बीएससी नर्सिंग के, जीएनएम के, और इनकी बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें जस्टिस चाहिए। अगर इस जस्टिस को भी डिले हो गया, इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में एबॉलिश ऑफ सती राजा राम मोहन राय के टाइम पर जो बेटियों को दफनाया जाता था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ बाप अपनी बेटी को पैदा होने से पहले ही दफना दे। क्योंकि आपको लॉ को बदलना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, आपको कानून को बदलना पड़ेगा। अगर ये कानून नहीं बदला तो एबॉलिश ऑफ सती जो है 2024 के बाद आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूर देखेंगे। फैसला आपके हाथ में है। बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटी को इंजीनियर बनाना है, या उसके हाथ में तलवार थमानी है और बाद में बात होगी कि हमारी बेटी झांसी की रानी है।